ओहो न्यूज के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्रेमपूर्वक प्रणाम। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें 10 मिनट में। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी क्षेत्र के विकास के लिए कभी उनके पास नहीं आए। सीएम ने भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल की क्षेत्रीय समस्याओं को उठाने की सराहना की। साथ ही उन्होंने केदारनाथ को तीर्थाटन का प्रमुख केंद्र बनाने का वादा किया। उन्होंने क्षेत्र में रोड शो, जनसभाएं और व्यापारियों से मुलाकात कर भाजपा के लिए समर्थन जुटाया। सीएम ने बाइक रैली के जरिए भी युवा वोटरों को साधने का प्रयास किया। केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी झूठे बयान देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। हरीश रावत ने विधायक निधि के दुरुपयोग के आरोप को खारिज कर इसे झूठा बताया। उन्होंने सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। साथ ही केदारनाथ सोना विवाद और चारधाम यात्रा के प्रबंधन में भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उठाए। कांग्रेस ने इन आरोपों को लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। उत्तराखंड में मुख्य सचिव राधा रतुड़ी की अध्यक्षता वाली बैठकों में सचिव स्तर के अधिकारी अनुपस्थित हो रहे हैं। राधा रतुड़ी ने इसे गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राथमिकता देने की बात कही। कई बैठकों में अधिकारियों की गैर हाजिरी को लेकर नाराजगी जाहिर की। सचिवों को अब बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम प्रशासनिक कार्यों में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए 157 अतिथि प्रवक्ताओं की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। यह शिक्षकों की कमी को दूर करने और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। खासतौर पर दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के प्रवक्ताओं की तैनाती होगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस पहल को छात्रों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। जिलेवार प्रवक्ताओं की तैनाती से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। देहरादून रेलवे स्टेशन पर जीएसटी चोरी की शिकायत पर जीएसटी विभाग की एसआईबी टीम ने 17 नवंबर को छापेमारी की। जांच में 30 नग माल सीज किया गया, जिसमें 20 नग बिना वैध दस्तावेजों और 10 नग बिलों के साथ मिले। आयुक्त राजागर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई थी। जीएसटी अधिकारी ने बताया कि कर चोरी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने कहा कि जांच के बाद जुर्माने की प्रक्रिया शुरू होगी। देहरादून में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने से कर चोरी पर नजर रखना आवश्यक है। विभाग ने भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना। 7 पोलिंग पार्टियां सबसे दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई है। गोंडार मतदान केंद्र सड़क मार्ग से 6 किलोमीटर पैदल दूरी पर स्थित है, जबकि अन्य केंद्रों की दूरी 3 से 5 किलोमीटर है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निष्पक्ष और समन्वित चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पोस्टल बैलेट के माध्यम से 52 निर्वाचन कार्मिकों ने मतदान किया। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए 2 जोनल और 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार 18 नवंबर की शाम 5 बजे समाप्त हो गया। अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं। चुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें भाजपा की आशा नौटियाल और कांग्रेस के मनोज रावत शामिल है। 90,875 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 44,919 पुरुष और 45,956 महिलाएं और 2,441 नए मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग ने 173 पोलिंग बूथ तैयार किए हैं, जिनमें 10 संवेदनशील और 4 विशेष बूथ शामिल हैं। नैनीताल नगर पालिका के रिटायर्ड कर्मचारियों को रिटायरमेंट लाभ न दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने 2.01 करोड़ रुपए जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नगर पालिका ने बजट की कमी का हवाला देकर लाभ नहीं दिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे सेवा के बाद आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को निर्धारित की है। याचिकाकर्ताओं ने अपने रिटायरमेंट लाभ देने की मांग को न्यायिक अधिकार बताया है। पिथौरागढ़ में 27 नवंबर तक चलने वाली आर्मी भर्ती के लिए भारी संख्या में अभ्यर्थी हल्द्वानी और काठगोदाम पहुंचे। बसें न मिलने से हल्द्वानी बस स्टेशन पर युवाओं ने हंगामा किया। युवाओं ने बस संचालकों पर दोगुना किराया वसूलने का भी आरोप लगाया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और आरटीओ गुरुदेव सिंह ने स्थिति संभाली। मामले को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और आरटीओ गुरुदेव सिंह ने स्थिति संभाली। प्रशासन ने 24 बसों से युवाओं को पिथौरागढ़ भेजा और अतिरिक्त बसों का भी इंतजाम किया। भर्ती के लिए युवाओं का सिलसिला जारी है और प्रशासन ने व्यवस्था सुचारू रखने का आश्वासन दिया है।
कोटद्वार में नौकरी दिलाने के नाम पर 1,72,000 रुपए ठगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने युवाओं को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगी की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच की और दोनों के खिलाफ 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपियों पर पहले भी कई युवाओं को ठगने का आरोप है। पुलिस ने लोगों से सावधान रहने और ठगी से बचने की अपील की है। दोनों ठगों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। ऋषिकेश के सरकारी हॉस्पिटल में लंबे समय से बंद आईसीयू वार्ड 16 नवंबर से शुरू हो गया है। सोमवार को एसडीएम सदर हरिगिरी और सीईओ संजय जैन ने अस्पताल का निरीक्षण किया। आईसीयू में पर्याप्त सुविधाएं और साफ सफाई के बेहतर प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। आईसीयू में भर्ती मरीजों ने सेवाओं की सराहना की। सीएमओ ने कहा कि मरीजों को बेहतर सुविधा देने पर अस्पताल प्रबंधन का ध्यान रहेगा और नियमित निरीक्षण से व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखेगा। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के चोपता में चुनाव के दौरान शराब बरामदगी ने राजनीति गरमा दी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की शिकायत की। दूसरी ओर बीजेपी ने इसे कांग्रेस का षड्यंत्र बताया। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी प्रशासन की मदद से शराब बांट रही है, जबकि बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठा प्रचार कर रही है। पुलिस द्वारा मौके पर कार्रवाई की गई। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और जांच की मांग की। चौथी गढ़वाल राइफल्स के पूर्व सैनिकों ने 17 नवंबर को नूरानांग सम्मान दिवस धूमधाम से मनाया। 1962 भारत चीन युद्ध में गढ़वाल राइफल्स ने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों को करारी शिकस्त दी थी। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने अपने पराक्रम से मशीन गन पर कब्जा किया और बलिदान दिया था। इस वीरता के लिए गढ़वाल राइफल्स को बैटल ऑनर ऑफ नूरानांग सम्मानित किया गया। हर वर्ष यह दिवस जसवंतगढ़ में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। हल्द्वानी के यूट्यूबर सौरभ जोशी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी निवासी अरुण कुमार ने पैसे की तंगी और शॉर्टकट में अमीर बनने के चक्कर में धमकी भरा पत्र भेजा था। आरोपी ने पत्र में परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामले का खुलासा कर आरोपी को हल्द्वानी से पकड़ा। सौरभ ने इस मामले में पुलिस को शिकायत देकर सुरक्षा की मांग की थी। उत्तराखंड सरकार ने वायुसेना से आपदा प्रबंधन, राहत कार्यों समेत कई अन्य सेवाएं ली थी, जिसके एवज में वायुसेना ने शासन को 200 करोड़ रुपए के भुगतान का पत्र भेजा है। इसमें 67 करोड़ रुपए का भुगतान आपदा प्रबंधन कार्यों से संबंधित है, जिसमें से 24 करोड़ पहले ही चुका दिए गए हैं। 28 करोड़ रुपए के अन्य बिल भी सत्यापित हो चुके हैं। अब बाकी खर्च की जानकारी संबंधित विभागों से प्राप्त की जा रही है। भुगतान प्रक्रिया जारी है और संबंधित अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की उम्मीद है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से जुड़े 13 पीजी कॉलेजों में इस बार प्री पीएचडी प्रवेश के लिए सीटें आवंटित की जाएंगी। पहले केवल ऋषिकेश परिसर में ही ये सीटें उपलब्ध थी, लेकिन अब अन्य कॉलेजों जैसे उत्तरकाशी, अगस्त्यमुनि, डोईवाला आदि में भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके तहत कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को इन कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा। यह एक प्रवेश, एक परीक्षा और एक परिणाम योजना के तहत किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में आस्था पथ पर साधु संत एक एक सिक्का और दान में मिले रुपयों से लाखों की कमाई कर लेते हैं। धाम के कपाट बंद होने पर ये साधु मैदानी क्षेत्रों में अपनी कुटिया में लौट जाते हैं। यहाँ दान देने वाले श्रद्धालुओं से इन्हें रुपये और कपड़े मिलते हैं। बर्फबारी और बारिश में भी ये साधु आस्था पथ पर बैठे रहते हैं। कई साधु 20 साल से धाम से जुड़े हुए हैं और उन्हें यहाँ से गहरा लगाव है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट रविवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस अवसर पर रावल धर्माधिकारी, वेद पाठी और बद्रीनाथ के हक हकूकधारियों के साथ उत्सव डोली पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर के लिए प्रस्थान की। श्रद्धालुओं ने मंदिर के कपाट बंद होने से पहले दर्शन किए और भव्य पूजा अर्चना में भाग लिया। 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ में दर्शन किए और मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।